नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम सीता जयंती के महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सीता नवमी, जिसे सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, माता सीता का जन्मोत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तो मनाया जाता है। माता सीता को जानकी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह मिथिला के राजा जनक की दत्तक पुत्री थीं। हिंदू धर्म के अनुसार देवी सीता का जन्म मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हुआ था। देवी सीता का विवाह भगवान राम से हुआ था, जिनका जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार सीता जयंती राम नवमी के एक महीने बाद ही आती है। यह विवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है, जो अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और विशेष प्रार्थना करती हैं। पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। सीता नवमी मुहूर्त। नवमी तिथि प्रारंभ 5 मई 2025 को सुबह 7:35 पर होगी और नवमी तिथि समाप्त 6 मई 2025 को सुबह 8:38 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार सीता जयंती 6 मई को मनाई जाएगी। सीता नवमी पूजा विधि। प्रातः स्नान कर साफ कपड़े पहन लें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगाजल से साफ कर वहां माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। मां सीता को लाल वस्त्र, फूल, फल, पंचामृत, चावल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और मीठा भोग अर्पित करें। सीता चालीसा और सीता स्तुति का पाठ करें। माँ की व्रत कथा पढ़ें और आखिर में माता की आरती करें। सीता नवमी व्रत कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया था। बारिश न होने से राजा जनक बहुत चिंतित थे। इस पर एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि वे यज्ञ करवाएं और खुद खेत में हल चलाएं। ऋषि की सलाह पर जनक ने वैसा ही किया। पहले यज्ञ कराया, फिर खेत में हल चलाने लगे। जब वे हल चला रहे थे, तभी उनका हल धरती के नीचे किसी चीज से टकराया। राजा जनक ने उस जगह की मिट्टी हटाई तो देखा वहां सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या थी। जैसे ही राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया, अचानक तेज बारिश होने लगी। जनक जी ने इस दिव्य कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता नवमी पर माता सीता के जन्म की कथा का श्रवण और स्मरण करने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। बोलो सीता मैया की जय। व्रत कथा के उपरांत सीता माता की आरती अवश्य गाएं। धन्यवाद।